के इस वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान बाबूलाल जी सेठिया, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री तगाराम जी शर्मा, इस अवसर पर पधारे हुए सभी अभिभावक, मातृशक्ति, भैया बहन, सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, आचार्य, समिति के पदाधिकारी, व्यवस्थापक गण और अन्य पधारे हुए बंधु भगिनी, इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर ऐसे श्रेष्ठ कार्यक्रमों की झलक जो हम यहाँ देख रहे हैं, उनके बीच में ऐसा कोई उद्बोधन मन को प्रिय नहीं लगता है, तथापि मंच से आज्ञा हुई है तो मैं मेरी वाणी को से संक्षिप्त उद्बोधन में अपनी बात कहूंगा। विद्या भारती एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लक्ष्य को लेकर और भावी पीढ़ी, इस देश के श्रेष्ठ नागरिक तैयार हों जो शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और देशभक्ति से ओतप्रोत हो, ऐसे उदात्त लक्ष्य को लेकर और पूरे देश भर में ऐसे शिक्षा के विद्यालय, शिक्षा के मंदिर पूरे देश भर में चला रही है। और विद्या भारती दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय, गैर सरकारी संस्थान है, जहां पर श्रेष्ठ भावी की पीढ़ी के निर्माण के लिए सरकारी नियमों के अनुसार जो सिलेबस रहता है, उस सिलेबस के साथ साथ ऐसे विषयों का अध्ययन भी करवाते हैं जिससे भावी पीढ़ी भारत के नैतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए और श्रेष्ठ पीढ़ी तैयार हो। कोई भी देश अगर प्रगति करता है तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करके ही कर सकता है, उनके आधार पर ही कर सकता है। दुनिया के ऐसे श्रेष्ठ देश, उनके बारे में अगर हम अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट होती है। हमारे लोगों में कभी कभार इस बात को लेकर और भ्रम उत्पन्न होता है कि विद्या मंदिर हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाकर पढ़ने के बाद में आपके मन में होगा कि वह कैसे और अंग्रेजी माध्यम को पढ़ के और आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे सारे विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम के केंद्रीय विद्यालय में अध्ययन करने गए, वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पास नहीं हुए तो पूरे बोर्ड में भी वो टॉपर रहे हमारे विद्यार्थी। हमारे एमएडी की बालिका, उनका बालक इसके उदाहरण है। मेरा स्वयं का लड़का भी 10वीं के बाद में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया था और वहां से फर्स्ट पास हुआ था। सारे विद्यार्थियों का हमारा रिजल्ट उन अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से, जिन्होंने प्रारंभ से अंग्रेजी को पढ़ा था, उसके बावजूद भी हमारे विद्यार्थियों ने टॉप किया और वो पीछे रहे। बात को पूरी करूंगा।
नटखट श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पृथ्वी के 5 तत्व है, जल, आकाश, हवा, अग्नि, धरती। पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। जल का महत्व समझाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुति दे रही है पद्मादित्य की बहनें। तो आइए देखते हैं इन प्यारी बहनों का नृत्य। डिंडोली गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेती बाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह डिंडोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट पालते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई। कितने लंबे बरसते हो,
यदि हम आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम आज प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें।
कुछ करिए बस बस मेरी होवे हाय कुछ करिए बस बस मेरा होवे कुछ करिए हो कोई तो कल से पढ़िए तुम तो करिए या करिए हो कोई तो कल से पढ़िए तुम तो करिए या करिए अद्भुत कार्यक्रम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ए जीवन, मैंने तुझसे कुछ कहा, शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन, मेरा बचपना नहीं। आपके बचपन की यादों को उजागर करने के लिए शिशु वाटिका द्वारा नृत्य की प्रस्तुति। धरती धोरारी, धरती धोरारी। हमारे रंगीले राजस्थान की सुंदर संस्कृति को दृश्यांकित करता एक अद्भुत भवाई नृत्य प्रस्तुत है अभी आपके सामने। बोल है रुड़झुड़ बाजे घूंघरा।
पधारो जी, पधारो मारे गाणं बिघाडियो
फेमस है। खासियत कई है आपरे मारवाड़ में। लो जी बतावा जी, मारवाड़ को काम ठाडो, मारवाड़ को गानो ठाडो, मारवाड़ को खानो ठाडो, मारवाड़ के संता को अखाड़ो ठाडो, और मारवाड़ के दोरा में चाले ऊंट गाडो। राजेंद्र जी विद्यालय का जी 91.33% अंक प्राप्त किए। मैं श्रीमान बाबूलाल जी बैठक से कामना करता हूँ और उच्च एवं श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय वंदे मातरम, वंशी के वादे
सुगंध बरसाने की फुहार, ऐसा हमारा
बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, उज्जैन ऐसे स्थान पर बहनों को भेजने के लिए अपनी अनुमति दी, तब इन बहनों ने उपलब्धि प्राप्त की। बहन निरुपमा तुलसाराम जी। उसी प्रकार रानी बाजार विद्यालय के 3 भैयाओं ने, एक मिनट जय सुखना, जय जी फिर एक मिनट करते हुए उदयपुर में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन छोटे छोटे भैयाओं ने पूजा भाटी महेंद्र सिंह जी, जिसने आंसू भाषण में राजस्थान क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरा वंदन और आशीर्वाद। आदर्श विद्या मंदिर में आज भी हमारी भारतीय संस्कृति को जो मूल रूप से जीवित रखने के लिए अपना नष्ट मस्तक और पूर्ण रूप से समय प्रदान करके अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए संपूर्ण आदर्श विद्या मंदिर परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा पूर्ण रूप से इस विद्यालय को सहयोग प्रदान करने की इच्छा रहती है। और जब भी हमारी जिस जगह आवश्यकता हो, विद्यालय परिषद पधार कर हमारी सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। राजमाता, लोकमाता, कर्मयोगिनी, धर्मरक्षिणी, मानमाता, बुद्ध सूर्य। जब चौंडी ग्राम में जन्मा था, होलकर वंश की प्रखरता से जो पूर्ण सूर्य सा चमका था। चरवाहे की बेटी होकर जिसने शिव को अपना इष्ट माना था, न्यायपूर्ण और सत्य प्रेम को उसने धर्म सुशासन माना था। छोटे छोटे कामों से जिसने स्वर्ण राज्य बनाया था, तब लोगों ने उसे न्याय की रानी अहिल्या को धर्म राज्य की महारानी बनाया था। माता अहिल्या की ये महागाथा जिसके सामने हर भारतवासी झुकाता है अपना माथा। आइए जाने उसी युग निर्मात्री, कर्मयोगिनी, कर्मवीर महिला अहिल्याबाई को, जिसकी एक झांकी प्रस्तुत है।
सुनो सुनो सुनो, आज राजवाड़ा में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। सुनो सुनो सुनो, आज राजवाड़ा में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। सुनो सुनो सुनो, आज राजवाड़ा में शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। राजमाता अहिल्याबाई पधार रही है। राजमाता अहिल्याबाई पधार रही है। राजकुमार भालेराव पधार रहे हैं। राजकुमारी मुक्ताबाई पधार रही है। राजमाता अहिल्याबाई की, राजमाता अहिल्याबाई की। प्रणाम राजमाता, आपकी आज्ञा हो तो आज का उत्सव प्रारंभ करें। आज शिवरात्रि महोत्सव की डोंटी भी पिटवा दी गई है। अवश्य अवश्य, शिव महोत्सव शीघ्र प्रारंभ किया जाए। आज हम भी शिव महोत्सव देखते हुए शिव मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। राजमाता अहिल्याबाई दरबार में पधार रही है। राजमाता, आज का उत्सव जन जन को आनंदित कर गया है। इस राज्य पर महादेव की कृपा बनी रही। सदैव बनाए रखे। भाई साहेब, आपकी छत्र छाया में हमारा राज्य सर्वत्र उन्नति कर रहा है। आई साहेब, आपने इस राज्य की नारी सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए हैं, उससे हमारे राज्य की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बनी है। जी आई साहेब, चारों दिशा में खुशहाली खुशहाली है। जी आई साहेब, मैं राज्य कार्य अधिपति हूँ। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। राजमाता आई साहेब ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। हाँ, आपका साहेब राजमाता धन्य है।
क्या आपको पता है राजमाता तो संपूर्ण मालवा की हितैषी है। क्या राजमाता के बाद राजकुमार मल्लेराव अपने दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे? सही कहते हो, उनके आचरण को देखकर लगता ही नहीं वह महारानी अहिल्या के पुत्र है। राजकुमार ने तो अनर्थ ही कर दिया। हे भगवान, कितने हृदय है राजकुमार, मुझको देखा तक नहीं। एक माँ से उसकी संतान छीन ली। अंधेर है, अंधेर है, अंधेर है। हाँ हाँ, राजवंश और हमारे लिए न्याय का तराजू अलग अलग है। हे महादेव, राजकुमार को सद्बुद्धि क्यों नहीं देते? राजमाता के पुत्र हैं, उन पर कौन उंगली उठाएगा? कोई सजा देगा उन्हें? सजा तो हम आम प्रजा के लिए होती है। क्या राजमाता अपने पुत्रों को सजा देंगी? देखते हैं आज राजमाता के न्याय का तराजू कैसा है, एक है या अलग है। सावधान, राजमाता अहिल्याबाई दरबार में पधार रही है। क्षमा करें राजमाता, आप आज इतनी व्याकुल परेशान क्यों हैं? राजमाता आप इतनी व्याकुल परेशान क्यों है? मंत्री जी, दरबार में आते समय हृदय को विचलित करने वाला ही दृश्य था। वास्तव में राजमाता, वह दृश्य हृदय को विचलित करने वाला ही दृश्य था। सेनापति, स्वामी को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सैनिक, गायक मानवी को दरबार में प्रस्तुत होने का तुरंत आदेश दिया जाए। गाय स्वामी हाजिर हो। प्रणाम राजमाता, आज राज दरबार से बुलावा आया था। हे चरवाहे, हम वास्तविकता जानना चाहते हैं। राजमाता, प्राणदान मिले तो सेवक कुछ कहे। निर्भीक होकर कहे। प्रजा जो कह रही है वही सत्य है। मल्लेराव इस गाय के अपराधी है। क्या? मंत्री जी, राजपुत्री मुक्ताबाई को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। राजकुमारी मुक्ताबाई पधार रही है। प्रणाम भाई साहब। पुत्री, आसन ग्रहण कीजिए। पुत्री, हम आपसे एक सुझाव चाहते हैं। अगर कोई किसी माँ के सामने उसकी संतान पर रथ चढ़ा दे और रुके बिना, तो क्या करना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को तो मृत्यु दंड दे देना चाहिए? हमारे राज्य में ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? मुझे तो इससे अत्यंत ही घृणा हो रही है। सत्य कह रही हूँ पुत्री। उठो अहिल्या, उठो, सत्यनिष्ठ बनो। अब युग तुम्हारे न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। अब उठो भी न्याय नहीं किया तो आने वाला युग तुम्हें पत्थर समझेगा। अब कोई राम नहीं आएगा तुम्हें तारने के लिए। उठो, उठो, उठो। सेनापति, गाय अपराधी मल्लेराव को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। जो आज्ञा राजमाता। सैनिक, गाय अपराधी को तुरंत
जिस प्रकार उस गाय के बछड़े को कुचला गया था। जी राजमाता, पुनः विचार करें, अन्यथा राजवंश समाप्त हो जाएगा। नहीं, आदेश का तत्काल पालन हो। जो आज्ञा राजमाता। सैनिक मेरा वचन ही मेरा न्याय ही मेरा शासन है। घुड़सवार को लेकर तुरंत दंड स्थल पर पहुंचे। गाय माता, आप हट जाइए, आपके साथ न्याय हो रहा है। नहीं राजमाता, मेरी गाय नहीं चाहती किसी और का पुत्र इसी प्रकार मारा जाए। आप मालेराव को प्राण दान प्रदान करें। हे आई साहिब, क्षमा करें, मालेराव को प्राण दान दे। वो आज के पश्चात ऐसी उद्दंडता कभी नहीं करेगा। प्राण दान दे आई साहिब, प्राण दान दे, प्राण दान दे आई साहिब, प्राण दान दे। ठीक है, मैं मालेराव को जीवन दान देती हूँ। गाय माता, आप धन्य हैं, आपने मेरे पुत्र मालेराव को जीवन दान दिया है। जहाँ गाय मालेराव को बचाने के लिए बार बार आड़े आती रही, आज उस स्थान को इंदौर में आड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई की जय, जय, अहिल्याबाई की जय। बहनों के लिए एक बार तालियां। जब भी धर्म अधर्म का प्रश्न होगा, मैं उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक के व्यवस्थापक श्रीमान पवन कुमार आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अभिभावकगण, विशेष तौर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान बहुलाल सेठिया, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकालकर विद्यामंदिर के कार्यक्रम को अपना समय प्रदान किया, उनका विद्यामंदिर परिवार की तरफ से मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान पगाराम जी शर्मा, उद्यमियों का समाज